बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षाएं यानी कि जो आपका री एग्जाम हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 दिन आपकी परीक्षाएं हुई हैं। एक आपका 19 तारीख को परीक्षा हुआ है, एक आपका 20 को हुआ है और एक आपका 21 तारीख को हुआ है। ठीक है, यानी कि पीआरटी का, फिर 6 to 8 का, फिर 9 to 10 की, ये तीनों परीक्षाएं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके कट ऑफ को लेकर के भी बात करने वाले हैं कि आपके जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है और आप कितने नंबर पे जो है सेफ हैं। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जो प्रश्न है कि कितने नंबर पे सेफ हैं और क्या भाषा अर्हता के नंबर को जो है जोड़ा जाएगा, यानी कि क्या 150 पे आपकी कट ऑफ बनेगी या 120 पे बनेगी, इसको लेकर के भी बात करेंगे। सभी सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे यहाँ पे। और देखिए सभी जो कैटेगरी है आपकी, चाहे वो जनरल हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ महिला और पुरुष दोनों के कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले कुछ आंकड़े होते हैं, वो चीज़ें आपको जानना होता है कि आपके सबसे पहले कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, ठीक है, कितने लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए, ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बीपीएससी कट ऑफ जारी करने से पहले आपको पहले से ही यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब में, यानी कि क्वालिफाइंग श्रेणी जो वार है आपकी कट ऑफ, वो पहले ही जारी किया था। यानी कि आप नोटिफिकेशन उठा करके देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो आपके न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है श्रेणीवार कट ऑफ है वो यहाँ पे जान लीजिए। चाहे वो आपका देखिए, चाहे पीआरटी का हो, ठीक है, चाहे आपका 6 to 8 का हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका 9 to 10 का हो, ठीक है, या 11 to 12 का हो, ये सभी में ये लागू हैं। जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ऑल फीमेल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रखी गई है आपकी पासिंग मार्क्स, वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपकी कट ऑफ, एक चीज़ और समझिएगा, देखिए आपकी कट ऑफ है वो 150 पे नहीं बनेगी, आपकी कट ऑफ जो है 120 पे बनेगी, क्योंकि जो आपका 30 नंबर है वो भाषा अर्हता वाला है। ठीक है, भाषा अर्हता का है, सिर्फ आपको इसमें 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको, चाहे आपका 9 नंबर आया हो, चाहे आपका 25 नंबर आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका 9 नंबर अगर है तो आप क्वालिफाई हैं, तब जाकर के आप यहाँ पे आगे आएंगे, अन्यथा आप यहीं से पीछे चले जाएंगे। जिनका भी क्वालिफाइंग पेपर में, ठीक है, अगर 9 नंबर नहीं आया होगा तो वो फेल की कैटेगरी में माने जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी है, क्या यहाँ पे जब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें क्या किया था कि भाषा अर्हता को जो है शून्य कर दिया था। तो वही अभ्यर्थियों के मन में है, क्या इस बार भी भाषा अर्हता को जो है शून्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए इसके लिए अभी कोई भी नोटिस नहीं जारी की गई है, क्योंकि वो उस समय भी नोटिस नहीं जारी की गई थी, लेकिन आपकी परीक्षा होने के बाद वो सारी चीज़ें बताई गई थी कि आपका जो है भाषा अर्हता का जो है नंबर वो नहीं जुटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 30 में यहाँ पे अगर आपके 9 नंबर हैं तो आप पास हैं। सभी को पता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन मतलब कि भाषा अर्हता में रखे गए थे और सभी जो है पास होंगे। बहुत ही ऐसे कम ही लोग होंगे जो भाषा अर्हता में पास नहीं होंगे, जिसमें से देखिए 30 में आपका 8 नंबर इंग्लिश का था, बाकी आपका जो प्रश्न बचा है वो आपका जो था आपका वो हिंदी से रिलेटेड था। ठीक है, हिंदी से प्रश्न थे, तो इसमें सिर्फ आपको 30 में 9 नंबर ही पासिंग नंबर चाहिए था। ये तो हो गया आपका क्वालिफाइंग यानी कि भाषा अर्हता को लेकर के। लेकिन आपकी कट ऑफ बनेगी 120 पे। अब 120 में आप कितने स्कोर गेन किए होंगे वो तो आप ही को पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे बीपीएससी आयोग ने जो कट ऑफ यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है पहले से, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अगर जनरल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ग की बात करें, सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, यानी कि चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 या 11 to 12, सभी के लिए अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। इसका मतलब कि आपके 48 नंबर होने चाहिए। ये 120 पे है, ध्यान दीजिएगा 120 पे, यानी कि 120 में अगर आपके यहाँ पे 48 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई हैं, सिर्फ क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप बीसी के लिए देख पा रहे हैं 36.5% यानी कि 43.8, ईबीसी के लिए जो है 34%, 40.8, फिर एससी एसटी के लिए 32%, इसका मतलब 38.4, फिर पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 38.4 नंबर, ऑल फीमेल के लिए 32%, यहाँ पे 38.4, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, इसका मतलब कि 48 नंबर ये है। अब यहाँ पे ऑल फीमेल जो लिखा है ये सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, ध्यान दीजिएगा, बिहार की महिलाओं के लिए है। और इसमें जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप अदर स्टेट में चाहे वो आप जनरल के हों, बीसी के हों, ईबीसी के हों, एसटी के हों, पीएच हों, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हों, कोई भी कैटेगरी के हैं आप, तो आप सिर्फ जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, आप सिर्फ जनरल में काउंट होंगे, चाहे आप मेल हों, ठीक है, चाहे आप फीमेल हों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये कि बीपीएससी ने जो निर्धारित किया है ये है।
अब इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि 48 नंबर पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी, बिल्कुल नहीं, ये आप दिमाग से हटा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर का लेवल किस प्रकार से था, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 का हो। ठीक है, अभी तक जो परीक्षाएं आपकी कराई गई हैं तो सभी में पेपर का लेवल ठीक ठाक है, यानी कि पेपर का जो स्तर है वो टफ है देखा जाए तो। ठीक है, यानी कि कठिन है। देखिए, बाहर से बोलना मतलब कि बाहर से बोलने का मतलब ये है कि जो लोग परीक्षा नहीं देते हैं उनको लगता है कि पेपर बहुत ही आसान था। ठीक है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके पेपर देते हैं तो उस टाइम पे सारी चीज़ें समझ में आती है कि आपका पेपर अच्छा था या बुरा था। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो है ईजी क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाते हैं, मतलब कि मानसिक तनाव बना रहता है उस टाइम पे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं उस टाइम पे भी, और आप लोग घर पे आके मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 5 से 6 नंबर जो है वो मतलब कि इजी क्वेश्चन ही जो है वो गलत हो जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न इजी नहीं थे, चाहे पीआरटी का हो, चाहे आपका 6 to 8 का हो, चाहे वो 9 to जो है 10 का हो। तो देख लेते हैं कि पीआरटी में और जो है इसमें क्या बोलते हैं आपका 6 to 8 और जो है 9 to 10 की क्या होगी कट ऑफ। यहाँ देखिए, पीआरटी की हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 6 to 8 की, फिर 9 to 10 की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुल पद आपके जो है 28,026 पद हैं। आवेदन आपके 1,60,000 जो है 644, और प्रति सीट कंपटीशन आपके जो है 5.73। इसका मतलब कि 6 अभ्यर्थी एक सीट पे मतलब कि फाइट कर रहे थे 6 लोग। और यहाँ पे देखिए, ये आपको इतना जानना जरूरी था, और पेपर का लेवल किस प्रकार से था वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पीआरटी के अगर यहाँ पे पेपर के लेवल की बात करें, चाहे वो देखिए जनरल स्टडीज के प्रश्न है, ठीक है, यानी कि भाषा जो अर्हता आपका है वो, और जो आपका उसमें दिया गया था ये वाला पेपर, यानी कि जो आपका सामान्य यानी कि जनरल वाला पेपर, वो दोनों ठीक ठाक पेपर थे। जिसमें भाषा अर्हता के आपको पता है कि पेपर जो 30 नंबर का था वो जो है पेपर का लेवल ठीक ठाक था, यानी कि उसमें जो है प्रश्न ठीक ठाक पूछे गए थे, पंक्तियों से थे, यानी कि उसमें जो है पैराग्राफ ज़्यादातर के पूछे गए। तो देखिए, इंग्लिश में लगभग एक पैराग्राफ दिया था, यानी कि एक पैसेज दिया गया था, और हिंदी में अगर बात करें वहीं पे तो हिंदी में भी आपका जो है पैराग्राफ दिया गया था, नहीं यानी कि उससे संबंधित आपको प्रश्न सॉल्व करने थे। आप समझ सकते हैं कि अगर पैराग्राफ के प्रश्न देते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, हिंदी में 2 या 3 पैराग्राफ दिए थे, जिसमें से आपको है प्रश्न आंसर, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर उसको जो है आपको छांटना था, और उसमें जो है कई सारी चीज़ें दी गई थी, मतलब कि ग्रामर से रिलेटेड थोड़ा बहुत 1-2 प्रश्न है उसमें देखने को मिला था। उसमें चाहे अलंकार हो, फिर चाहे आपका छंद हो, ठीक है, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, इस प्रकार से प्रश्न जो है उसमें पीआरटी में पूछे गए। तो भाषा अर्हता वाला जो था वो ठीक ठाक था, उसमें कोई भी दिक्कत किसी को अभ्यर्थी को नहीं हुआ। अगर आप 30 में ध्यान दीजिएगा, अगर आप 30 में 9 नंबर नहीं पा रहे हैं तो आपकी किस्मत खराब है। फिर जनरल स्टडीज़ की अगर बात करें पीआरटी में, तो जनरल स्टडीज़ के भी प्रश्न ठीक ठाक थे, यानी कि देखिए ना ही ज़्यादा मतलब कि मॉडरेट एक तरह से समझिए इसको, जो आपका पीआरटी का पेपर था उसमें। तो कट ऑफ इसमें क्या जाने वाली है उसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, अगर हम मेल फीमेल दोनों की अगर बात करें उसमें, तो देखिए 75 के ऊपर ही, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो है 75 के ऊपर, यानी कि 75 से लेके 80 प्लस तक जो है आपका वो प्लस माइनस 2 या 3 नंबर उसमें आप फीमेल के वहीं पे अगर देखा जाए तो 65 से 70 के आसपास आपकी जो है कट ऑफ वो रहने वाले हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 65 से लगा करके 70 के बीच, और वहीं पे फीमेल की बात करें तो 55 से लगा करके वो आपका जो है 60 के आसपास ये रहने वाली है। 62 से लगा करके 65 के बीच आपका जो है ईबीसी, वहीं पे महिला के लिए 52 से लगा करके 56, ठीक है। और यहाँ पे बीसी की अगर बात करें तो 60 यानी कि 68 से लगा करके 72 प्लस माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे महिला के लिए 58 जो है यहाँ पे 62, ये आपकी यहाँ पे कट ऑफ होगी। और SC ST की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 50, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर आप ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। अगर पीआरटी की बात करें, यहाँ पे देखिए पीआरटी क्या, अब पिछली बार जब टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी, जिसमें आपके यहाँ पे कट ऑफ क्या गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 89, फिर अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की जो है 89, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि यहाँ पे एनए जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम बता देंगे अभी आपको। तो पीआरटी का जो यहाँ पे मेल और फीमेल यानी कि अन्य कैटेगरी का दोनों समान था, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे एससी फीमेल की बात करें तो 39, और यहाँ पे एसटी फीमेल की बात करें तो 39, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिसेबल, ठीक है, यहाँ पे 81। अब यहाँ पे देखिए 89 जाने का मतलब क्या था, यानी कि 89 यहाँ पे अगर कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की दी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी भर्ती में यानी कि जो वैकेंसी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी वो 9,431, ये आपकी टोटल वैकेंसी थी, और 1,07,264 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे, ठीक है। जिसमें से आपको बता दें कि
लगभग एक सीट के लिए 11.37 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा था। कंपटीशन यहाँ पर भी ज़्यादा था, लेकिन देखिए यहाँ पे टीआरई 2.0 की अगर भर्ती की बात करें, यहाँ पे जो 9,431 यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी थी, जिसमें रिजल्ट आपको दिया गया था वो सिर्फ 3100 ही रिजल्ट दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, और जिसमें से जनरल के लिए आपका रिजल्ट दिया गया था वो 1831 यहाँ पे जनरल के रिजल्ट दिया गया था। और साथ ही साथ रिजल्ट यहाँ पे जो नहीं दिया गया जितना, लगभग 6,000, ठीक है, 6,000 रिजल्ट दिया ही नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कि सीटें रह गई खाली। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 अगर 7,264 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, मान लीजिए अगर 50,000 ने जो है पेपर नहीं दिया, तो 50,000 तो कम से कम है। 50,000 में अगर 9,431 सीटें नहीं फुलफिल हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें ठीक है नहीं लग रही, समझ में नहीं आई इनको देख करके, यानी कि इतने कम रिजल्ट दिया गया और सारी सीटें जो है बच गई। तो वही है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि पूरी सीटें आपकी बच जाएंगी। जैसे आप लोग को पता होगा कि 28,000 जो 26 सीटें आपकी दी गई हैं पीआरटी में, वो पूरी सीटें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। यहीं अगर पीआरटी की देखेंगे बांग्ला में, तो बांग्ला में आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 92 गया था, ठीक है, यानी कि 92 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। और यहाँ पे SC ST की बात करें 54-44 गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए EBC 62, फिर 40, 55 और 39, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके पेपर किस प्रकार से था, लेवल। तो देखिए पीआरटी का जो पेपर था वो काफ़ी ठीक ठाक था पेपर, ठीक है, उसको आप आसान नहीं कर सकते हैं। जनरल पेपर जो आपका 1 to 5 का कराया गया था SC ST डिपार्टमेंट का, उसमें देखिए आप कितनी हाई कट ऑफ गई थी, 91, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 87, फिर 83, फिर 77, फिर 75, 68, 69, फिर 63, ठीक है। आप अनरिजर्व कैटेगरी के अगर देख पा रहेंगे तो आप 91 से लगा करके आपका फीमेल के लिए जो है यहाँ पे 87, ठीक है, 87। तो यहाँ पे देखिए जनरल की सबसे हाई रहती है, और उसके बाद से आप उसमें से 5 नंबर 6 नंबर आप उसमें सभी कैटेगरी में जो आप उसमें माइनस कर सकते हैं, वो कट ऑफ आपकी आप समझ जाएंगे उस। यहीं पे अगर पीआरटी उर्दू की बात करें तो पिछली बार टीआरई 2 में जो है आपका उर्दू के लिए जो 77 रखी गई थी और 79 रखी गई थी, ठीक है, यानी कि जो कैटेगरी फीमेल के लिए। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया, अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए जो है कट ऑफ यहाँ पे आपकी 77, और यहाँ पे महिलाओं की जो कट ऑफ वो अधिक हो गई, यानी कि इनका 2 नंबर अधिक चला गया। तो उर्दू की भी ठीक ठाक कट ऑफ आपकी होने वाली है। इसका मतलब ये कि लगभग आप समझिए कि मतलब कि 65 से 70 के बीच आपका जो वो कट ऑफ रहेगा उर्दू वालों का। और जब आपकी टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी पीआरटी की, तो उसमें देखिए 67 गया था जनरल के लिए, ठीक है, लेकिन जनरल के लिए जो टीआरई 2 में आपका 89। फिर यहाँ पे उर्दू के लिए 54, वहाँ पे क्या था कि 70 से ऊपर था, यानी कि 70 प्लस ही था, ठीक है। और बांग्ला के लिए जो यहाँ पे 62 था, और उसमें क्या था, बांग्ला के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी आपका 70 से ऊपर उसमें दिया गया था। तो अगर दोनों की कट ऑफ देखा जाए, यानी कि आपका जो टीआरई 1 कराया गया था, फिर टीआरई 2.0 की देखा जाए, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए और पेपर का लेवल देखा जाए पीआरटी में, तो आपकी कट ऑफ जो है वो 75 से लगा करके जो है 80 के आसपास जो है वो रहने वाली है। यानी कि पीआरटी की हम बात कर रहे हैं, सामान्य वर्ग, उर्दू, बांग्ला, ठीक है, इतना ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और देखिए पुरुषों की जो कट ऑफ होती है, वो पुरुषों की कट ऑफ से महिलाएं क्या है कि 5 से 6 नंबर आप उसमें माइनस करेंगे, यानी कि उससे आपका नीचे ही रहता है। तो आप उसमें जो है उसके हिसाब से आप अपना जो है देख लीजिएगा कि कितना हो रहा है। SST की देख पा रहे हैं आपकी SST 6 to 8 BPSC टीआरई 2.0 की जो कट ऑफ आपकी बनी थी, वो आपकी बनी थी जो है 85, और यहाँ पे जो कैटेगरी फीमेल की जो बनी थी वो 76। तो यहाँ पे लगभग 8-9 नंबर यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे जो है डाउन गया था, यानी कि महिलाओं की कट ऑफ, ठीक है, पुरुषों से। यहीं पे देखिए EWS के लिए जो है 80 और EWS फीमेल के लिए 71, यहाँ पर भी देखिए 9 नंबर का यहाँ पे अंतर देखने को मिला है। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ से आपकी जो फीमेल कैटेगरी कट ऑफ होती हैं वो यहाँ पे डाउन होती हैं। तो आप उसमें जो है देख पा रहे हैं, यहीं पे अगर देखा जाए ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 52, ठीक है, यानी SST की बात करें 52। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फ्रीडम फाइटर वाले कैंडिडेट हैं उनका अब अगर यहाँ पे 50 से ऊपर है, ठीक है, यानी कि 50-55 के आसपास, तो यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर देखा जाए तो देखिए 6 to 8 की जो कट ऑफ थी आपकी कट ऑफ है, वो भी मतलब कि 70 प्लस, मतलब कि 75 से लगा करके 85 के आसपास जो है आपकी ये रहेगी, मतलब कि 80 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उस पर कम मत समझिएगा कि यानी कि पेपर का लेवल बहुत ही ठीक ठाक था, ना ही कठिन था, ना ही जो है कि मॉडरेट लेवल, एक तरह से आप उसको समझ सकते हैं। जो आपका 6 to 8 की जो है परीक्षा है, यानी कि जो पेपर कराया गया, चाहे वो मैथ और साइंस का हो, चाहे आपका SST का हो, या हिंदी का हो, या अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू का हो, सभी में जो है। और सीटों के हिसाब से जो है यहाँ पे पुरुषों की सीटें हैं वो 11,000 जो है 7 पूरा टोटल अगर 6 to 8 की बात।
देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे और भी जो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो। तो इसलिए देखिए हम लोग पीआरटी का और 6 to 8 का, और जो आप इसके बाद जो है हम 9 to 10 का भी देखेंगे कि कितने कट ऑफ आपकी जो है वहाँ पे बनेगी। और देखिए एक एक जो है अलग अलग जो है वीडियो आएगी, यानी कि पीआरटी का अलग, 6 to 8 का अलग, और 9 to 10 का अलग जो है वो एक वीडियो अलग से आएगी आपके लिए।